हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आप सब अच्छे होंगे और अपने काम में बिजी होंगे। फ्रेंड्स, आजकल बाहर इतनी ज़्यादा आ गई है, हमारे गार्डन में, नर्सरी में, हर जगह फ्लावर खिले हुए हैं। क्योंकि फरवरी मार्च इतना अच्छा मौसम होता है, बेस्ट मौसम होता है प्लांट के लिए। और बहुत लोग ऐसे होते हैं, बहुत हम गार्डन में इतने वर्क होते हैं, क्यों करने होते हैं, रिपोर्टिंग करनी होती है, कहीं कटिंग लगानी होती है, तो हमारे प्लांट को फर्टिलाइज़र भी करना होता है। क्योंकि इस मौसम में फर्टिलाइज़र भी करना ज़रूरी है प्लांट को। तो मैं आज आपके साथ ऐसी वीडियो शेयर करूंगी कि जो फ्लावर उगाते हैं हम अपने गार्डन में, कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं कि उनके सीड्स हम सबके ही किचन में है, हम सबके घर में मिल जाते हैं, हम सबकी रसोई में ही मिल जाते हैं। कुछ ऐसे सीड्स हैं कि हम उनको रसोई से लेके ही उगा सकते हैं अपने गार्डन में, नर्सरी से भी लाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे रसोई में ही मिल जाएंगे। जो मसाले कुछ ऐसे होते हैं, मसालों में ही, रसोई में ही हमारे फ्लावर के सीड्स छुपे रहते हैं, बहुत लोगों को नहीं पता होता है। तो मैं कुछ आज आपके साथ ऐसे ही प्लांट शेयर करूंगी। तो पहला है हमारा पोपी का। तो पोपी जो खसखस होती है, ये वो खसखस नहीं है कि जिसको अलाउ नहीं होता है उगाना। ये एक डेकोरेटिव फ्लावर प्लांट होता है, तो आप इसको उगा सकते हैं। आप एक खसखस होती है जो बारीक सी, उसी को आप उगा सकते हैं। इसके सीड्स ऑनलाइन भी मिलते हैं और बहुत सारे कलर में भी आते हैं, तो आप इसको अपने घर से भी उगा लीजिएगा, बहुत सुंदर लगते हैं। फिर है सरसों का। सरसों भी बहुत खूबसूरत फ्लावर प्लांट होता है, ये भी हमारी रसोई में ही मिल जाएंगे इसके सीड्स भी। आजकल इतनी ज़्यादा बहार है खेतों में सरसों के फ्लावर की, और आप इनको खाने में भी यूज़ कर सकते हैं। जब इनके सीड्स बाद में पक जाते हैं तो खाने में भी यूज़ कर सकते हैं, इनके पत्ते भी खाने में यूज होते हैं। तो इन्हीं की भी आप अपनी रसोई से लेके अपने गार्डन में उगा सकते हैं, खाने में भी यूज कर सकते हैं, अपने गार्डन को सजाने के लिए भी आप उगा सकते हैं, बहुत इजीली से ग्रो हो जाते हैं। फिर है हमारा फ्लेक्स। फ्लेक्स प्लांट, तो ये भी आजकल ट्रेंड में है। इनको वजन कम करने के लिए भी बहुत लोग उगाते हैं। इनको, इनकी जो ड्रिंक होती है वो बना के पिया जाता है, तो इसके भी सीड्स ऑनलाइन मिल जाते हैं और हमारे रसोई में भी मिल जाते हैं। तो इसको भी आप उगा सकते हैं। ये भी बहुत ईजिली से ग्रो होने वाला प्लांट है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, मिट्टी में बस थोड़ी सी इनकी अच्छे से मिट्टी तैयार करनी है, जो वेल्डन सोइल होती है वो बनानी है। फिर है हमारा प्याज का। प्याज भी हमारी रसोई में ही होती है, और रसोई में से जब हम प्याज, जो उनमें हरी हरी पत्तियां निकल आती है, छोटी छोटी सी इनमें निकल आती है, तो वो मिट्टी में दबा देते हैं, और जो बाद में मिच्योर हो जाती है तो फ्लावर आता है, तो वो बहुत खूबसूरत लगता है। गुच्छे में फ्लावर आता है इसका, वाइट कलर का। तो आप प्याज का फ्लावर भी अपने गार्डन से ही उगा, रसोई से ही उगा सकते हैं, आपकी रसोई में ही है इनके बीज भी। फिर है धनिया। धनिया तो सभी की रसोई में मिलता है, और आजकल धनिया खाने में भी सर्दियों में इतना ज़्यादा मिलता है, और 2-3 दिन में उग जाता है। आप इसको पानी में उगा के देखिएगा। पहले आप इसको पत्ते खाने में यूज़ करिएगा, फिर जब ये मिच्योर हो जाए तो इस पर फ्लावर आने लगते हैं। तो अभी मार्च में इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी, तो अभी आप इसको अभी भी उगा सकते हैं। बहुत ही सुंदर फ्लावर प्लांट होता है ये भी, और सभी की रसोई में मिल जाता है। और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस रसोई से लेना है और मिट्टी में डाल देना है, तो उसी से ये उग जाएगा, और बहुत खूबसूरत भी लगता है। आप अपने गार्डन को डेकोरेट करने के लिए इसको उगा सकते हैं। ज़्यादा, जो ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है, सभी के यहाँ मिल ही जाता है ये तो। फिर है हमारा ये अजवाइन का। अजवाइन भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। अजवाइन दो तरह की होती है, एक ये पत्तों वाली होती है और एक खाने वाली होती है। बट ये पत्तों वाली तो मुझे नहीं पता कि खाने में यूज होती है, बट ये जो खाने वाली अजवाइन होती है उससे भी आप अपने रसोई से ही लेके अपने गार्डन में इसके भी सीड्स उगा सकते हैं। फ्लावर प्लांट इसका भी बहुत सुंदर लगता है, तो इसको भी आप ज़रूर उगाइएगा, आपके सभी की रसोई में मिल जाते हैं। इसको भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस मिट्टी के ऊपर हल्का सा इसको डाल देना है, और हल्की सी ऊपर से इसकी मिट्टी डाल देनी है। फिर है हमारा सौंफ का। सौंफ भी सभी की रसोई में मिलती है, ये भी सभी के खाने में यूज होती है, तो इसको भी आप उगा सकते हैं। येलो कलर के इसके फ्लावर होते हैं और बहुत खूबसूरत भी लगते हैं। आप इसको गमले में उगाइए, इसको ज़मीन में उगाइए, कैसे भी आप इनको उगा सकते हैं। बहुत ईज़िली होता है इनको उगाना, बस आपको कुछ नहीं करना है, इनकी एक अच्छे से मिट्टी तैयार करनी है, और इतने सुंदर लगते हैं। सौंफ के फ्लावर भी जो येलो कलर के होते हैं बहुत खूबसूरत लगते हैं। जब ये मैच्योर हो जाते हैं प्लांट, तब इन पे फ्लावर आता है। उसके बाद आप, उससे पहले आप इनको खाने में भी यूज़ कर सकते हैं। बस आप उनको अच्छी सी एक मिट्टी तैयार करनी है इनकी, मिट्टी में थोड़ा कोकोपीट और थोड़ा सैंड मिला लेना है, और जो बाकी और कुछ नहीं करना है, बस इसमें आप गोबर की खाद डालते रहिएगा। ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी करना ज़रूरी नहीं है कि आप इनमें बाहर का कुछ केमिकल ऐसा डालो बाजार का, वो नहीं डालना है बिल्कुल भी। बस इनमें गोबर की खाद डालनी है और कुछ नहीं डालना है, उसी से इतने अच्छे उग जाते हैं ये। और हमारे खाने में भी
हेल्दी भी होते हैं। जो हम घर की चीज़ उगाते हैं वो खाने में हेल्दी भी होती है। बाहर की चीज़ अगर आप लेते हैं तो उसमें केमिकल मिला हुआ होता है, केमिकल फर्टिलाइज़र डालते हैं वो लोग, तो वो हमारे सेहत के लिए नुकसान भी हो जाता है। तो आप इन सबको अपनी रसोई से लेके अपने गार्डन में उगा सकते हैं। आप इनको खाने में भी यूज़ कर सकते हैं और अपने गार्डन को डेकोरेट करने के लिए, एक फ्लावर प्लांट बनाने के लिए भी उगा सकते हैं। या दोनों ही आप हमारे लिए अच्छा होता है, खाने में भी यूज़ हो जाएगा और बस इनमें आप गोबर की खाद डालते रहिएगा और ज़्यादा कुछ नहीं डालना है। गोबर की खाद से ही इतने अच्छे हेल्दी हो जाते हैं। मैंने सरसों भी उगाई है और मैंने धनिया भी उगाया है और मैंने प्याज भी उगाई हुई है। ऐसा नहीं है कुछ, बस थोड़ी मेरे पास खसखस और एक ये फ्लैक्स सीड्स नहीं है, इनके नहीं उगाए हैं मैंने, क्योंकि खसखस हम बहुत कम खाते हैं। खसखस बहुत लोग ऐसे होते हैं नहीं भी खाते हैं। तो आप अगर आप नहीं खाते हैं तो थोड़ा बहुत लेके अपने मार्केट से अपने घर में उगा सकते हैं अपने गार्डन को सजाने के लिए। मैं भी सोच रही हूँ, मार्च इनका अच्छा सीज़न होता है उगाने का, तो आप ज़रूर उगाइएगा अपनी रसोई से लेके ये सारे सीड्स। थैंक यू।